क्या है मेड इन इंडिया के नाम पे बढ़ता हुआ ओप्पो, वीवो, वन प्लस, Xiaomi जैसी चाइनीज मोबाइल कंपनियों का मार्केटिंग स्कैम। वो स्कैम जिसे यूज करके ये मोबाइल फोन कंपनियां खुल्लम खुल्ला हमारे देश के मासूम कंज्यूमर्स को इमोशनली गुमराह और देश की अर्थव्यवस्था को दीमक लगा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ भंडारी, बिजनेस कोच, मार्केटिंग कंसल्टेंट, सेल्स एक्सपर्ट। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पर्दाफाश करूंगा उन चाइनीज मोबाइल कंपनियों का जो चौड़े होकर पब्लिकली क्लेम तो करती हैं कि वो हमारे देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर मेड इन इंडिया मोबाइल बेच रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके फोन्स में यूज होने वाला 80% से भी ज्यादा सामान, यानी कि फोन्स का कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, मेमोरी, स्टोरेज से लेकर फोन के छोटे छोटे स्क्रू तक ये कंपनियां हमारे देश में नहीं बल्कि चाइना से बनाकर यहां पर सिर्फ अपनी फैक्ट्रियों में उन फोन्स के पार्ट की असेंबलिंग करती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ये कंपनियां हमारे देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करती? क्या हमारे देश की मार्केट इन कंपनियों के लिए कोई ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं, या इन कंपनियों के पास इतने पैसे ही नहीं कि ये कंपनियां हमारे देश में मोबाइल असेंबलिंग ना करके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स बिठा सकें? इन सभी सवालों का जवाब दूंगा मैं आपको अगले 7 मिनटों में, जिसे सुनकर आप भी शायद सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या आपका अगला फोन चाइनीज होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको। अब क्योंकि ये चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स अपने फोन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में नहीं करते, इसलिए इनके फोन से होने वाला 90% से भी ज्यादा फायदा सिर्फ चाइना को होता है, हमारे देश भारत को नहीं। जी हां, वही देश चाइना जिसके हाथ हमारे देश के शहीद सैनिकों के खून से रंगे हुए हैं। वही देश चाइना जहां से कोरोना वायरस शुरू हुआ था और जिसकी लापरवाही और झूठ बोलने की वजह से आज पूरा विश्व इस महामारी से गुजर रहा है। वही देश चाइना जो हमारे देश की इकोनॉमी हथियाने के बाद अब हमारे देश की जमीन यानी कि लद्दाख तक को हथियाना चाहता है। और वही देश चाइना जो हमारे देश में घुसकर व्यापार तो करना चाहता है, लेकिन अपनी मार्केट हमारे देश की कंपनियों के लिए बिल्कुल नहीं खोलना चाहता। चाइना ने अपने खुद की इकोनॉमी को, मार्केट को इस कदर बंद कर रखा है कि हमारे देश का कोई भी जाना माना देसी ब्रांड, बजाज से लेकर टीवीएस तक, टीसीएस से लेकर इन्फोसिस तक, चीन में आज तक कुछ नहीं कर पाया। हालत इतनी खराब है कि हमारे देश की टीसीएस, इन्फोसिस जैसी दिग्गज आईटी सर्विसेज कंपनियां भी चीन में 20 साल बिताने के बाद भी बिजनेस एक्सपेंशन तो छोड़िए, आज तक प्रॉफिट भी नहीं कमा पाई। सालाना 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा धंधा करने वाली देश की नंबर 1 आईटी कंपनी टीसीएस ने चीन में गए साल सिर्फ 699 करोड़ का धंधा, और उसमें भी 12 करोड़ का घाटा ही उठाया। जबकि सिर्फ पिछले 5 साल से हमारे देश में धंधा करने वाली ये चाइनीज मोबाइल कंपनियां ओप्पो, वीवो, Xiaomi ने हमारे देश में पिछले ही साल 35 से 38 हजार करोड़ का धंधा कर डाला। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश की कंपनियां चीन में जाकर क्यों कुछ धंधा नहीं कर पाती? क्या हमारे देश की कंपनियों में काबिलियत की कमी है? जी नहीं, हमारी देशी कंपनियां पूरी काबिल हैं, लेकिन तकलीफ का कारण है चीन की प्रोटेक्टिव बिजनेस पॉलिसीज जो उसने अपने देश में धंधा करने वाली विदेशी कंपनियों पे लगा रखी हैं। वो पॉलिसीज जिससे सिर्फ चीनी कंपनियों को ही फायदा होता है। उदाहरण के तौर पर अपने देश चीन में बिजनेस करने के लिए चीन हमारे देश की आईटी कंपनीज को मजबूर करता है कि वो 90% से भी ज्यादा कर्मचारी लोकल यानी कि चाइनीज ही हायर करें, लेकिन खुद हमारे देश भारत में बिकने वाले मोबाइल फोन्स का 80% से भी ज्यादा सामान मोबाइल फोन के पार्ट्स चीन से बनाकर यहां उन पार्ट्स की सिर्फ असेंबलिंग और मोबाइल फोन्स की मार्केटिंग करता है, जिसकी वजह से लाखों नौकरियां, जी हां लाखों नौकरियां जो इन मोबाइल पार्ट्स को बनाने के लिए, यहां मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे देशवासियों को मिल सकती थी, वो हमें ना मिलकर चीन को मिल रही हैं। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उस देश के युवाओं को नौकरी मिले, और वो नौकरियां तभी मिलेंगी जब ये कंपनियां हमारे देश को सिर्फ एक बेचने वाली मार्केट की तरह ना देखकर यहां पर मैन्युफैक्चर भी करें।
अब हो सकता है कुछ बुद्धिजीवी बोले कि शायद हमारी स्मार्टफोन मार्केट इन कंपनियों के लिए इतनी बड़ी है ही नहीं कि यहां पे इन्वेस्ट करें। तो इस सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको अगले 2 मिनटों में। मैं बता दूं आपको कि हमारे देश भारत में गए साल 15 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स बिके थे। जी हाँ, ये मैं आपको नंबर बता रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स, इतने मोबाइल फोन बिके थे। स्मार्टफोन की मार्केट में भारत चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। अब ये सब सुनकर क्लियर तो हो गया होगा आपको कि भारत इन चीनी ब्रांड्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है। लेकिन दुख की बात यह है कि स्मार्टफोन के इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मार्केट आज हमारे देश की इकोनॉमी के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से मछली का कांटा साबित हो रही है। क्योंकि हमारी मार्केट में 70% हिस्सा लेने के बावजूद ये चीनी ब्रांड हमारे देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे सिर्फ मोबाइल फोन के प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक केसिंग, पैकेजिंग मटेरियल, तारें और बैटरी चार्जर के सर्किट जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिन पार्ट्स का हिस्सा मोबाइल की टोटल कॉस्टिंग में कुछ 5 से 10% से भी कम होता है। सोचिए, बनाते हैं 5 से 10% से भी कम, लेकिन नगाड़े बजाते हैं, स्टिकर लगाते हैं बेशर्म होके मेड इन इंडिया का। मेरा वीडियो अब तक देखकर हो सकता है आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये सब सामान जब मेड इन चाइना लाते हैं तो फिर मेड इन इंडिया क्यों लिखते हैं? तो सुनिए इसका जवाब। ये है इनकी मार्केटिंग टैक्टिक, वो मार्केटिंग टैक्टिक जिससे ये आपको यानी कि ग्राहक को अपने ब्रांड से इमोशनली जोड़ने की कोशिश करते हैं। तकलीफ यह है कि ये जोड़ते हैं झूठे इमोशन से, सच्चे इमोशंस के साथ नहीं। अब सुनिए इनके पैसों की ताकत। इतनी बड़ी मार्केट भारत में बड़ा धंधा जमाने के लिए ये चीनी कंपनियां पैसा पानी की तरह बहाती हैं, लेकिन तकलीफ यह है कि ये पैसा सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के लिए यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने के लिए नहीं। वो मार्केटिंग जिसका फायदा आम नागरिक को ना होकर सिर्फ रणवीर सिंह और आमिर खान जैसी सेलिब्रिटीज को ही होता है। मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट्स के नाम पे ये चीनी कंपनियां सालाना 1200 से 1500 करोड़ खर्च कर देती हैं। भारत की क्रिकेट टीम से लेके बड़े से बड़ा हीरो हीरोइन सब नाचते हैं इनके पैसों पे। अब मेरे वीडियो को अभी तक देखकर आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि भारत इन कंपनियों के लिए एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है। ये यहां बहुत बड़ा धंधा ऑलरेडी कर रही हैं और इन कंपनियों के पास पैसों की कोई कमी नहीं। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स क्यों नहीं बैठाती? तो अब सुनिए इस प्रश्न का सीधा जवाब। इसका जवाब है लैक ऑफ इंटेंट, यानी कि इनकी कोई इच्छा ही नहीं है कि हमारे देश में युवाओं को नौकरी देकर हमारे देश के विकास में भागीदार बने। देखिए, जिंदगी में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इंटेंट की, इच्छा की। अब चाहे फिर वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या बिजनेस, लेकिन सबसे पहले इच्छा यानी कि इंटेंट होना चाहिए। जिस देश से आप इतना पैसा कमा रहे हो उस देश के लिए कुछ करने की इच्छा। जब इच्छा ही नहीं होगी तो बाकी कुछ कैसे और क्यों होगा? इन कंपनियों को सिर्फ हमारे देश की 120 करोड़ जनता और जनता की बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड दिखती है। उसको पूरी तरह से हथियाने के लिए ये लगी हुई है सिर्फ मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और अपना माल बेचने के लिए। और अपना माल बेचने के लिए इन्हें कॉमन जनता को मेड इन इंडिया बोलकर इमोशनल फूल बनाने में कुछ गलत नहीं लगता। ये मार्केटिंग की इतनी पीर है कि अगर 38,000 करोड़ का धंधा करने के बाद कुछ हजार नौकरियां भी बना देंगी तो ये ऐसे नगाड़े बजाएंगी कि जैसे कि इन्होंने 50,000 लोगों को नौकरियां दे हमारे देश पे कुछ एहसान कर दिया। अपनी मार्केटिंग और पीआर ऐसे करेंगी कि देश की मासूम जनता को हर समय यही लगता रहे कि इन चीनी कंपनियों का दिल सिर्फ हमारे देश के लिए ही धड़कता है। अब कितना धड़कता है ये मैं बताऊंगा आपको अगले 40 सेकेंडों में। कोरोना वायरस के संकट के समय में भी 38,000 करोड़ का धंधा करने वाली ओप्पो वीवो ने पीएम केयर फंड को सिर्फ 1 करोड़ दिए। जी हां, सिर्फ 1 करोड़, जिससे 10 गुना ज्यादा पैसा तो इन्होंने आमिर खान को अपनी ऐड करने के लिए दे दिए होंगे। वहीं 35,000 करोड़ का धंधा करने वाली Xiaomi ने भी सिर्फ 15 करोड़ दिए। वो Xiaomi जिसने अपनी मार्केटिंग करने के लिए सिर्फ रणवीर सिंह को 7.5 करोड़ दे डाले। अब कंपेयर कीजिए इस अमाउंट को टाटा ग्रुप के 1500 करोड़, रिलायंस के 500 करोड़ और अक्षय कुमार, सुपरस्टार अक्षय कुमार जी के 25 करोड़ के दान के साथ, और आपको पता चल जाएगा कि सही मायनों में मेड इन इंडिया कौन है और मेड इन चाइना कौन।
देखिए, मैं खुद एक बिजनेस कोच, मार्केटिंग कंसल्टेंट हूं। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए लो कॉस्ट मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी सिखाता हूं और उन्हें निरंतर पुश भी करता रहता हूं कि वो ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करें, ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर एक्विजिशन पे खर्चा करें। लेकिन जिस लेवल पे ये कंपनियां आज हमारे देश में धंधा कर रही हैं, उस लेवल पे ब्रांड बिल्डिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना नहीं होता। उस लेवल पे एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा बड़ा महत्व ये होता है कि क्या आपकी कंपनी ने जिस देश से इतना पैसा आप कमा रही हो, उस देश के लिए कुछ किया भी या नहीं। खैर, हो सकता है कि मेरा ये वीडियो देखने वाले कुछ बुद्धिजीवी अभी भी ये सोच रहे हो कि भाई, मान लिया हमने कि मेड इन इंडिया बताने वाली ये चाइनीज कंपनियां मोबाइल भारत में ना बनाकर चीन से ही बनाती हैं, लेकिन फिर भी इसमें तकलीफ क्या है? चीन बढ़िया माल दे रहा है, सस्ता माल दे रहा है, और क्या चाहिए? तो इन सब बुद्धिजीवियों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको सस्ता टीवी, सस्ता मोबाइल, सस्ता फ्रिज और सस्ता एसी दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे आपकी नौकरी यानी कि कमाने का स्रोत चाहिए, तो क्या आपको चलेगा? आशा करता हूं अब एटलीस्ट आपको मेरा ये तर्क यानी कि रीजनिंग समझ आ गई होगी। लेकिन अगर भी इस उदाहरण के बाद भी आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई तो माफ कीजिएगा, लेकिन आपका मेरा ये वीडियो देखना व्यर्थ रहा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे देश के युवाओं को नौकरी मिले। सस्ता मोबाइल नहीं जिस पर बैठ के वो टिकटॉक जैसी ऐप्स की नौटंकी वाले वीडियोस और या तो देखते रहें या बनाते रहें। और वो नौकरियां हैं मैन्युफैक्चरिंग में। जी हाँ, इन मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में। हमारे देश में बिकने वाला सामान हमारे देश में ही बनना चाहिए, चीन में नहीं। प्रधानमंत्री जी थक गए बोल बोल के कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। कभी सोचा है आपने कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? चीन में अगर हम सामान बनाते रहेंगे तो? चलिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल आज हम इन मोबाइल फ़ोन कंपनियों से ही शुरू कर देते हैं। अब मैं आपसे एक ग्राहक ना होकर एक देशवासी की तरह इस वीडियो में पूछना चाहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या हमें इन चाइनीज़ कंपनियों को अलाउ करना चाहिए कि ये चीन से माल बनाकर हमारे देश में आकर धंधा करें? आज मैंने आपके लिए, देश के युवाओं की नौकरियों के लिए इस वीडियो के साथ एक मुहिम शुरू कर दी है जो आपके सहयोग के बिना पूरी हो पानी असंभव है। मैं इस वीडियो के जरिए इन कंपनियों की हमारे देश के बिजनेस को लेकर विचारधारा यानी कि मानसिकता को बदलना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में धंधा करना है तो यहीं लोकली बनाना पड़ेगा, चीन में नहीं। अब मेरी ये मुहिम तभी सफल हो पाएगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये बात पहुंच पाए। इस वीडियो को देखकर लाइक करके यहीं मत छोड़ दीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमति रखते हैं और चाहते हैं कि देश में नौकरियां बने तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा, आई सपोर्ट ओनली लोकल, यानी मैं सिर्फ लोकल सामान खरीदना चाहता हूं। चाहे किसी भी भाषा में लिखिए, हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, लेकिन लिखिए ज़रूर। और फिर शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए। इतना शेयर कीजिए कि पहुंच जाए ये वीडियो चाइनीज़ मोबाइल कंपनियों के मालिकों तक और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इस देश का ग्राहक अब बदल गया है। अब मेड इन इंडिया के नाम पे सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया नहीं चलेगा। मार्केटिंग में वोकल हो या ना हो, लेकिन सामान तो अब लोकल ही बनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या पता 59 चाइनीज ऐप्स की तरह ये जनता हमें भी कहीं बैन ना कर दे। आज एक ग्राहक होने के साथ साथ एक भारतीय होने का फर्ज भी निभाइए। अपनी आवाज़ की शक्ति समझिए, उसको सोशल मीडिया पे उसका सही इस्तेमाल करें और उसे रुकने ना दें, क्योंकि कहते हैं ना कि समुंदर में शायद एक बूंद से फर्क नहीं है पड़ता। समुंदर में शायद एक बूंद से फर्क नहीं है पड़ता, लेकिन एक एक बूंद से ही तो आखिर समुंदर है बनता। धन्यवाद। जय भारत।